डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश में 22 दिन बाद बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और नामांकन में मात्र 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों में उम्मीदवार के चयन को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन हो, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस हो या फिर इनेलो। कांग्रेस में टिकट के लिए 28 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की टिकट के लिए 25 आवेदनकर्ता सामने आए हैं। हालांकि जेजेपी के किसी दावेदार ने फिलहाल टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है। 10 अक्टूबर को गोहाना में सीएम मनोहर ने कहा था कि गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सिंबल बीजेपी का होगा। सीएम ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को मिलकर चुनाव लड़ने का मंत्र भी दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी किस उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी। क्या बीजेपी जाट को टिकट देगी या फिर नॉन जाट को मौका देगी। फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार का चयन जातिगत समीकरणों में उलझा हुआ है। बीजेपी में इसको लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है कि वो जाट और नॉन जाट में से किसे अपना उम्मीदवार बनाए। अगर नॉन जाट उम्मीदवार पर सहमति बनती है तो बीजेपी योगेश्वर दत्त को मौका दे सकती है। वैसे भी योगेश्वर दत्त पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बड़ौदा से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर रहे थे और 31% मत हासिल किए थे। अगर जाट को उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनती है तो सरकार में साझेदार जेजेपी के दावेदारों को भी मौका मिल सकता है। जेजेपी से फिलहाल भूपेंद्र मलिक और केसी बांगड़ टिकट के दावेदार हैं। भूपेंद्र मलिक ने जेजेपी की तरफ से बड़ौदा से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और 32,500 वोट हासिल किए थे। केसी बांगड़ भी इनेलो की टिकट पर गोहाना सीट से 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों में से किसी ने भी अभी तक टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने रविवार को दादरी में साफ कर दिया था कि पार्टी उसे भी मौका दे सकती है जिसने आवेदन नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी भूपेंद्र मलिक या फिर केसी बांगड़ को भी बड़ौदा उपचुनाव का टिकट थमा सकती है। वैसे भी बड़ौदा जाट बहुल सीट है और यहाँ पर जाटों की संख्या 50% से भी ज़्यादा है। अगर बीजेपी नॉन जाट को मैदान में उतारती है तो चुनाव जाट बनाम नॉन जाट पर जा सकता है, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को ही होगा। अगर जाट पर दाव खेलती है तो हो सकता है केसी बांगड़ या फिर भूपेंद्र मलिक को मौका मिल जाए, क्योंकि दोनों का ही बड़ौदा में अपना अपना जनाधार है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी उम्मीदवारों ने मिलकर 70,000 वोट हासिल किए थे। अगर दोनों दल मिलकर इन वोटर्स को अपनी तरफ बनाए रखते हैं तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन कांग्रेस को मात दे सकता है। अगर वो वोटर इधर से उधर हो जाता है तो सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में दोनों दलों को मिलकर तो चुनाव लड़ना ही होगा और साथ ही मजबूत उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना होगा। बीजेपी ने बड़ौदा विधानसभा सीट से कभी जीत हासिल नहीं की है। उपचुनाव के जरिए बीजेपी को मौका मिला है कि वो यहाँ भी जीत का परचम लहरा सके। ये तब संभव हो पाएगा जब किसी मजबूत उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। अब देखना ये है कि बीजेपी जाट और नॉन जाट में से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जाट को मौका दिया जाता है तो क्या वो जेजेपी से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।